हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में नवम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बतलाने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, झारखंड में जेसीईआरटी द्वारा प्रत्येक सप्ताह परीक्षा लिया जाता है। तो इस सप्ताह में जेसीईआरटी द्वारा नवम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए गणित का परीक्षा लिया गया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न था 13 नंबर में, सेक्शन सी में। वो प्रश्न था 3 अंक का। क्या प्रश्न था? प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न को हल करने में कठिनाई महसूस कर रही है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना देना चाह रहा हूं। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो जरूर से जरूर आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी का हम इस प्रश्न का हल आप लोगों को बतलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त होता क्या है। तो दोस्तों अर्धवृत्त क्या होता है, तो देखिए अर्धवृत्त का मतलब आप पहले एक वृत्त जान लीजिए क्या है। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और इसका केंद्र से होकर जाने वाला जो जीवा यानी कि जो सबसे बड़ी जीवा होगा, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं, ये व्यास वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर हिस्से में बांट देता है। प्रत्येक भाग अर्धवृत्त होता है। यानी अगर हम इसको मिटा दें, इधर वाला मिटा दें या ऊपर वाला मिटा दें, अब जो भाग बचा है इसको अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त द्वारा बना कौन, यानी अर्धवृत्त अब कौन बनाएगा किधर, यहां से बना सकता है, ऐसा कौन बना सकता है, या तो ऐसा कौन बना सकता है, या ऐसा कौन बना सकता है। तो ये सभी कौन का जो होगा वो समकोण होगा। इस प्रश्न में इसी को आपको सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए एक प्रमेय की आपको आवश्यकता पड़ेगा। इस प्रमेय को पहले जान लीजिए। एक प्रमेय की जानकारी आपको बता देते हैं। क्या है कि यह एक वृत्त है। अगर ये वृत्त है, ठीक है, तो इस प्रमेय में क्या कहता है कि ये अगर केंद्र है तो ये भी एक जीवा है, ये भी एक चाप है, कह सकते हैं ये भी एक चाप है। तो वृत्त का कोई भी चाप या कोई भी जीवा केंद्र पर जो कोण बनाएगा, मान लिया कि एक जीवा ही है, ये जो कोण बनाएगा, तो ये जो कोण बनाएगा और वृत्त पर जो कोण बनेगा, अगर ये थीटा बनाता है ना, तो ये कितना बनाएगा, 2 थीटा बनाएगा। इसी प्रमेय का प्रयोग करना है। यानी किसी वृत्त के कोई भी जीवा किसी वृत्त पर के परिधि पर जो कोण बनाएगा, ये क्या है, वृत्त की परिधि पर जो कोण बनाएगा, तो केंद्र पर जो कोण बनाएगा परिधि पर बनाए गए कोण के 2 गुना होता है। याद रहेगा ये प्रमेय। यानी कोई भी वृत्त का जीवा या चाप परिधि पर जो कोण बनाएगा वो उसका केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसका कितना बनाएगा, 2 गुना बनाएगा। इस प्रमेय को याद रखिएगा। अभी आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। आपका क्या दिया है देख लीजिए, आप फिगर में देख पा रहे हैं एक अर्धवृत्त है। तो यहां क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि केंद्र O वाला एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है जो वृत्त के परिधि पर कोण A, मान लीजिए कि ये परिधि यहां ले लेते हैं, ये परिधि यहां ले लेते हैं P, A P B बनाता है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A P B बराबर 90 डिग्री, ये दिखाना है। A P B ये कोण हमको 90 डिग्री दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि AOB क्या है, एक रेखा है, इसलिए कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री। तो ये क्या है कि कोण AOB वृत्त के केंद्र पर बनाया हुआ कोण, और APB क्या है, वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण। तो प्रमेय तो अब इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि कोण
पी बी बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए ओ बी का आधा। तो ए ओ बी कितना है 180 डिग्री बटा 2, तो दिस इंप्लाई दैट कौन ए पी बी आपका क्या हो गया 90 डिग्री। यही तो हम लोग को सिद्ध करना था ना। ये आपका प्रूफ हो गया दोस्तों कि अर्धवृत्त वृत्त के परिधि पर जो कोण बनाएगा वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।